छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बचेली स्थित एनएमडीसी अपोलो अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। मरीजों को इलाज से पहले जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। गंभीर घायलों को भी किरंदुल अस्पताल भेजा जाता है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं दी जाती, जबकि हाल ही में सीएसआर के तहत बीजापुर को 8 एम्बुलेंस दी गई। कई स्थानीय मौतों का कारण समय पर इलाज या एम्बुलेंस न मिल पाना बताया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनता ने अपोलो प्रबंधन की लापरवाही को लेकर तीखी नाराजगी जाहिर की। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए दंतेवाड़ा से असीम पाल की रिपोर्ट। बस ये देखा जा रहा है कि अपोलो अस्पताल के जो प्रबंधक एवं यहाँ वहाँ के जो कर्मचारी है वो उनसे सवाल करते हैं कि आप किस जाति के हैं। इस पे आप क्या उनको ये अनुमति है कि उन जाति पूछे किसी भी मरीज से? इस सिलसिले में आपको बताना चाहता हूँ कि एनएमडीसी बचेली कॉम्प्लेक्स के द्वारा स्थानीय जो हॉस्पिटल है एनएमडीसी में, यहाँ पे केवल आदिवासियों के लिए, जो यहाँ के लोकल आदिवासी है, 10 किलोमीटर क्षेत्र में इनको निःशुल्क इनका इलाज के लिए इनको दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है और जो भी संबंधित जाति से जैसे राशन कार्ड हो गया, इसको सत्यापित के लिए माना जाता है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड का भी इसके द्वारा इलाज किया जाता है, लेकिन कुछ विसंगतियों के कारण और त्रुटि होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आ रहे हैं, जिससे आम जनता में माहौल एकदम आक्रोश का माहौल है, जिसे हम सभी जनप्रतिनिधि और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ में अपोलो प्रबंधन और एनएमडीसी मैनेजमेंट के साथ बैठ के एक उचित रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम रामनाथ नेगी है और मैं सर्व आदिवासी समाज यानी छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का दंतेवाड़ा जिले का प्रवक्ता हूँ और सामाजिक क्षेत्र में हमारा काम रहता है। समाज के प्रति समाज सुधार के लिए हम लोग लगे रहते हैं। आज से कुल 2 महीने पहले मेरे ससुर जी बीमार थे और वो वेंटिलेटर पे थे घर में और काफ़ी सीरियस अवस्था में थे। उस समय मैंने अपोलो प्रबंधन से मैंने कहा कि मेरे जो ससुर जी है उनको लेके जाना है दंतेवाड़ा अस्पताल। उनके द्वारा पूछा गया कौन से जाति के हैं। मैंने कहा गया कि वो हमारे आदिवासी हैं। फिर भी उनके द्वारा बार बार कहा कौन से जाति के हैं, तो मैं उनको बताया हमारा ये जाति है। और छत्तीसगढ़ और ये बस्तर में जो है ST SC OBC हम तीनों ही आदिवासी कहलाते हैं। फिर भी उन्होंने हमारी बात को नहीं माना और उनका कहना था कि आप ED से लिखवा के लाइए, तब जाके हम जो है आपको गाड़ी दे पाएंगे और उसके लिए गाड़ी के लिए आपको किराया भरना पड़ेगा 24 रुपये प्रति किलोमीटर। उसके बाद हमने वो कहा कि बहुत सीरियस है, अगर वेंटिलेटर हटाएंगे उनका देहांत हो जाएगा, आप हमें गाड़ी दीजिए। फिर भी उन्होंने नहीं माना। उसके पश्चात हमने पैसा भरने के लिए वहाँ गए तो उनके द्वारा कहा गया कि हम घर से आपको लेकर नहीं छोड़ेंगे दंतेवाड़ा। तो इस प्रकार की खामियां रहा और ये अपोलो प्रशासन और एनएमडीसी का बहुत बड़ी खामी नज़र आ रहा है, क्योंकि अस्पताल का काम होता है कि इलाज करना डॉक्टरों का, ना कि जाति धर्म और संप्रदाय पूछना। और कई सालों से ये अपोलो प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की घटनाएं हमारे पास शिकायतें आ रहा था, लेकिन आज हमारे समाज के व्यक्तियों के साथ में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। ये और ऐसे जो अधिकारी अगर अपोलो प्रशासन में हैं तो उनको तत्काल वहाँ से पदमुक्त करना चाहिए और उनके खिलाफ आपका गैर इरादतन हत्या का केस लगना चाहिए ऐसे अधिकारियों के ऊपर में। हाँ जी, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर आज, क्या कारण से बुलाया और क्या इसकी क्या वजह है इसकी? मेरा नाम माधुरी चक्रवर्ती है। मैं धानसी बुधराम पारा की रहने वाली हूँ और यहीं की निवासी हूँ। और मैं 27/5/2025 का दिनांक मंगलवार का दिन था और मैं दंतेवाड़ा की ओर गई थी। तो मेरे साथ वाले लोग मेरे को फ़ोन किए कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया पोरोकामेली में बोलकर। लगभग कितने बजे हुआ था ये एक्सीडेंट? 12:30-1 बजे के बीच समय था, ऐसा कुछ था। मैं भी थोड़ा मतलब जैसे सुनी ना, मेरे को भी एकदम परेशान। आपका याददाश्त कम हो चुका था उसी बात के ऐसा हुआ बोल के? मेरे को उतना याद नहीं है। तो फिर उसके बाद दंतेवाड़ा से मैं आई, आते आते 2 से 2:30 बज गया। बजने के बाद मेरे पापा लोग लेकर गए थे। कौन कौन गए थे आपके पापा? क्या नाम है उनका? मेरे पिताजी सदन विश्वकर्मा और हमारे पड़ोस का लड़का गोकुल विश्वास, इन्हें दोनों लेकर गए थे अपोलो
एम्बुलेंस में मतलब अपोलो बचेली में लेकर गए, एडमिट कराया गया। जी, जी। तो मैं जैसे पहुंची 2:30 बजे के आसपास, तो फिर मेरे को बताया गया कि इनका प्लास्टिक सर्जरी करना है, हाथ का नस कट चुका है और सिर का पीछे भी लगा है। तो उनको प्राथमिक उपचार में क्या किया था कि प्राथमिक उपचार बोलने से जैसा उनका पट्टी लगाना ये सब हुआ था? हाँ, ये सब हुआ था। ऐसा मतलब ऐसे ही मतलब ऊपर से थोड़ा थोड़ा हुआ था। हाँ। मतलब अंदरूनी क्या चोट लगा है उनको भी पता नहीं था, लेकिन मतलब सिर में लगा है तो उनको सीटी स्कैन भी कराना पड़ेगा और प्लास्टिक सर्जरी कराना पड़ेगा जल्दी। वहाँ सिटी स्कैन मशीन नहीं था? जब नहीं था नहीं है वहाँ, तो जी। जल्दी लेकर जाने बोले, कुछ भी हो सकता है, जी, बहुत जी। खतरा है बोले। हाँ। तो ठीक है सर, मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ बोली। तो पहले पूछे मेरे को कि आप एसटी हो कि जनरल हो, तो हम लोग बोले जनरल है। जी, जी, तो जी। जनरल है बोलने से बोलते हैं आपको गाड़ी नहीं दिया जाएगा। मैं बोली क्यों नहीं दिया जाएगा बोलने से, अने जनरल होने की वजह से आपके हाँ। साथ धोखाधड़ी हो रहा था। तो जनरल हो, तो मैं बोली क्या जनरल लोग क्या मतलब गरीब लोग नहीं होते क्या? मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं उतना दूर लेकर जाऊंगी। ठीक है, मैं लेकर भी जाऊंगी, अब जान बचाने के लिए तो ले जाना पड़ेगा। हाँ, जी, 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 ये तो सही लेकिन उन है। लोग क्या बोलते हैं एम्बुलेंस नहीं दिया जाएगा। अगर कोई एनएमडीसी एम्प्लॉय अगर अंडरटेकिंग करता है तो जाके दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा बोले लोग। हाँ।